5 मई 2024 को नीट एग्जाम एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया गया। एनटीए नीट 2024 में इस बार स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन की संख्या पिछले साल से काफी ज्यादा रही, जिसमें कि इस बार 16.85% की रजिस्ट्रेशन ग्रोथ रहा। हालांकि जब 4 जून 2024 को नीट रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है तो रिजल्ट डिक्लेयर होते ही चारों तरफ हल्ला मच गया। लेकिन एनटीए के द्वारा यह रिजल्ट 14 जून 2024 को डिक्लेयर किया जाना था, यानी इस डेट के आसपास नीट रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता था। लेकिन तभी अचानक से एनटीए इलेक्शन शोर के बीच रिजल्ट को डिक्लेयर करती है। रिजल्ट को तो डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन रिजल्ट को देखकर कैंडिडेट्स, उनके माता पिता और यहाँ तक कि टीचर के भी होश उड़ गए। देखिए, सबसे पहले आपको तो ये पता है ही कि इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पेपर काफी टफ आते हैं, यानी किसी स्टूडेंट्स के पूरे में से पूरे मार्क्स आना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इनफैक्ट आज तक के रिकॉर्ड में मैक्सिमम 3 स्टूडेंट्स ही नीट के एग्जाम में ईयर 1 ला पाए हैं। लेकिन आज बात देश के 23 लाख स्टूडेंट्स की नहीं है, बल्कि बात हर उस स्टूडेंट्स की है जो ये एक्सपेक्ट करता है कि उसे फेयर ओकेजन मिलेगा अपने फ्यूचर में हायर एजुकेशन के लिए। बात हर उस स्टूडेंट्स की है जिसे ये लगता है हार्ड वर्क करके पढ़ाई करने से एक अच्छा फ्यूचर मिलेगा। हम सब ये जानते हैं कि आज कंपटीशन इतना टफ हो चुका है, स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रेशर बना रहता है कि अगर वो एग्जाम में अच्छे रैंक्स नहीं लाए तो उसे अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाएगा। क्या होगा जब अच्छे कॉलेज नहीं मिलेंगे? वैसे भी आज इंडिया के टॉप मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज में सीट की काफ़ी कमी है, और आज जो इन सीटों के लिए एग्जाम्स को कंडक्ट कराया जा रहा है, अगर वो भी ढंग से ना हो तो क्या उम्मीद रह जाएगी देश के फ्यूचर की, और क्या उम्मीद रह जाएगी इन स्टूडेंट्स को इतना मेहनत करके पढ़ाई करने और पैसे को खर्च करने की। ऐसा एग्जाम जिसमें माता पिता अपनी पूरी जिंदगी की कमाई को खर्च कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे को एक डॉक्टर बनता हुआ देखने के लिए। ऐसा एग्जाम जिसके प्रेशर से बच्चे डिप्रेशन में आकर अपनी सुसाइड तक कर लेते हैं, और हर साल न जाने कितने सुसाइड के लेटर भी वायरल होते रहते हैं, और जिनका सबसे बड़ा रीजन होता है नीट को क्लियर ना कर पाना। लेकिन जब 4 जून 2024 को जब रिजल्ट को जारी किया जाता है तो इतने बड़े स्कैम निकल के आते हैं जो कि हैरान कर देने वाले हैं। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जो कि नेशनल लेवल का एक एंट्रेंस एग्जाम है, जिसे पास करके आप देश के चुनिंदा टॉप मेडिकल कॉलेजेस में अलग अलग प्रोग्राम्स जैसे एमबीबीएस, होम्योपैथी, आयुर्वेद और नर्सिंग जैसे कोर्सेज में एडमिशन ले सकती हैं। अब इतने बड़े एग्जाम्स को कंडक्ट कराने वाली एजेंसी भी बड़ी होनी चाहिए, और इसीलिए 2017 में एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा क्रिएट किया गया था, जो कि आज यह इंडिया के 17 एग्जाम्स को कंडक्ट कराती है, जिसमें कि आईआईटी, जेईई मेंस और नीट काफी फेमस है। इस एनटीए का काम है कि ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट तरीके से एग्जाम को कंडक्ट कराना। अगर आपको इंडिया में एक अच्छा डॉक्टर बनना है तो नीट के एग्जाम को देकर एक अच्छा रैंक लाना होगा और एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए एक बेसिक मार्किंग स्कीम जो आपको पता होना चाहिए। नीट के पेपर में टोटल क्वेश्चंस की संख्या 200 होती है, जिसमें से स्टूडेंट्स को 180 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होते हैं, और हर करेक्ट आंसर के +4 मार्क्स मिलते हैं। वहीं हर गलत आंसर पे -1 मार्क्स काट लिए जाते हैं। यानी अगर हम थोड़ी सी मैथ्स लगाकर देखें तो एक पेपर कुल मिलाकर 720 मार्क्स का होता है, मतलब 180 × 4 720। चलिए इस मार्किंग स्कीम को हम एक एग्जाम्पल के मदद से देखते हैं। कोई स्टूडेंट्स जो कि 180 क्वेश्चंस के 180 आंसर दे दिए तो उसका स्कोर होगा 720। अगर वही स्टूडेंट एक क्वेश्चन को छोड़ देता है तो उसके 4 मार्क्स कट के उसका फाइनल स्कोर 716 होगा। और उसी स्टूडेंट पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, लेकिन एक क्वेश्चन गलत हो गया तो एक क्वेश्चंस के मार्क्स तो कटेंगे ही साथ निगेटिव मार्किंग की वजह से 1 मार्क्स और भी कट जाएगा, यानी उसका टोटल स्कोर 715 ही होगा। आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब तो हम जानते ही हैं, फिर हमें क्यों बता रहे हो? वो इसलिए क्योंकि मार्किंग स्कीम के हिसाब से ही नीट रिजल्ट के स्कैम को पकड़ा जा सका है। देखिए, एनटीए के ऑफिशियल मार्किंग स्कीम के हिसाब से नीट में या तो 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आ सकते हैं अगर सभी आंसर्स परफेक्टली करेक्ट हो, तो या तो 720 आउट ऑफ 716 आ सकते हैं जब एक क्वेश्चन अटेम्प्ट ही ना किया हो, या फिर 720 आउट ऑफ 715 आ सकते हैं अगर कोई एक क्वेश्चन का आंसर गलत हो। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 720 में से
718 और 719 मार्क्स आए हैं, जो कि मार्किंग स्कीम के हिसाब से पॉसिबल ही नहीं है। इस बार के नीट रिजल्ट में 67 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि 720 आउट ऑफ 720 नंबर लाए हैं, जो कि काफी शॉकिंग करने वाली बात है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इन 67 स्टूडेंट्स में से 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके रोल नंबर एक ही सीक्वेंस में है और जिनकी स्टार्टिंग हो रही है 230710 से। और इससे ज्यादा शॉकिंग करने वाली बात तो ये है कि वो 6 के 6 स्टूडेंट्स हरियाणा के एक ही सेंटर पे एग्जाम दिए हैं। और क्या आपको ये लगता है कि ऐसा हो सकता है कि एक ही सेंटर से 6 नीट टॉपर बने हो, और वो भी ईयर 1 में? और इसी वजह से यह नीट का सबसे बड़ा स्कैम बना हुआ है कि एग्जाम के पहले ही पेपर लीक हो गए। माना कि इंडिया में ऐसे नेशनल लेवल के एग्जाम्स में पेपर लीक होना कोई नई बात नहीं है, बल्कि 2017 के नीट पेपर में भी ऐसा ही हुआ था, जब दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया था नीट के एंट्रेंस सर्वर को हैक करके पेपर को लीक कराने के लिए। बट इस बार जो हुआ वो अब तक का नीट एग्जाम में सबसे बड़ा स्कैम है। लेकिन खैर, जब एनटीए से ये सवाल पूछा गया कि आखिर इतने स्टूडेंट्स के 70 आउट ऑफ 70 कैसे आ गए, जिसको लेकर एनटीए के द्वारा एक सर्कुलर पोस्ट किया गया, जिसमें एनटीए के द्वारा यह साफ साफ लिखा गया था कि इस बार के नीट रिजल्ट में स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क दी गई है। आपको ये बता दें कि इस बार के कुछ नीट एग्जाम सेंटर्स पे जो एग्जाम हुआ था वो थोड़ा कुछ लेट से हुआ था। किसी के अंदर 10 मिनट, किसी के अंदर 15 मिनट और किसी सेंटर्स पे 20 मिनट लेट हो जाने की वजह से उस स्थिति में एनटीए के द्वारा यह स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क दिया गया, यानी कहे तो एक्स्ट्रा मार्क्स दिए गए। लेकिन एनटीए के द्वारा ये कोई मैथमेटिकली इक्वेशन नहीं दिया गया कि आखिर एनटीए ग्रेस मार्क्स किस हिसाब से दिया है। लेकिन सवाल आता है कि ग्रेस मार्क्स ही क्यों? आप टाइम भी तो दे सकते थे, 15-20 मिनट तो ज्यादा भी तो दे सकते थे, लेकिन ग्रेस मार्क ही क्यों? अब मैं बताता हूँ इनजस्टिस कहाँ हुआ है और स्कैम क्या चल रहा है। तो देखिए हुआ क्या है कि 650 रैंक पे, जिसमें कि एम्स आराम से मिल जाता है, आप किसी भी साल के डेटा को उठाकर देख सकते हैं, इस रैंक पे एम्स आराम से मिल जाएगा। लेकिन इस साल 650 रैंक 30,000 आई है, और क्या 30,000 पे कोई एम्स मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो फिर गेम क्या हुआ है? तो देखिए वो मैं बताता हूँ। देखिए, नीट एग्जाम के जितने भी सेंटर्स पे पेपर लीक हुए, रेंडमली एनटीए ने उस सेंटर्स के जितने भी स्टूडेंट्स थे उनके मार्क्स को इंक्रीज कर दिया। देखिए, डेटा हम एक्यूरेटली नहीं बता सकते जब तक कि एनटीए की कोई नोटिस ना मिल सके। जहाँ तक कि हमें उम्मीद है कि इस बार गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए इस नीट एग्जाम के स्कैम को लेकर, और एनटीए को स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। हर क्वेश्चन का आंसर एनटीए को देना होगा। मैं एक ही चीज कहूंगा कि आप इस वीडियो को इतना शेयर करो कि एनटीए अपनी गलती को एक्सेप्ट करे या फिर री एग्जाम कंडक्ट कराए।